तो आज हम बात करेंगे एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स बाय इंटीग्रेशन। अब इसके मुख्तलिफ केसेस हैं। लेट्स से दिस इज माय वाई एक्सिस, ठीक है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, और यहाँ पे मुझे दो फंक्शंस लेनी है। लेट्स से माय फर्स्ट फंक्शन इज दिस, ठीक है, जो कि है लेट्स से एफ ऑफ एक्स वाई टू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। चलें, इस तरह मेरे पास एक और फंक्शन है जो कि फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वन है, एंड वो फंक्शन मैं येलो से डिनोट करूंगा या चलें ग्रीन से डिनोट करूंगा, ठीक है। दिस फंक्शन इज y इज इक्वल टू वाई वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन, वाई वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन। अब मुझे आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एरिया, मैं किस एरिया के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, मुझे ये एरिया चाहिए, ठीक है। अब ये एरिया बिलो द कर्व या अबव द कर्व नहीं है, लेकिन एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स है, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स है। अब ये मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? देखें, मुझे इतना पता है कि अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूँ, फॉर एग्जांपल जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों के, ठीक है, दिस इज बाय लोअर लिमिट जो कि लेट्स से x इज इक्वल टू a होगी, दिस इज माय अपर लिमिट जो कि डेफिनेटली x इज इक्वल टू b होगी, x इज इक्वल टू b होगी, ठीक है। अब मुझे इतना पता है कि अगर लेट से मैं इंटीग्रेट करता हूँ, चले रेड को रेड से ही नोट करते हैं, इंटीग्रेट करता हूँ y टू dx को फ्रॉम लोअर लिमिट a टू हायर लिमिट b, डेफिनेटली ये जो फंक्शन होगा किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो अगर आप उसके ओरिजिनल फंक्शन को फाइंड आउट करके उसमें उसको एवेलुएट करें एट b पे एंड देन सब्ट्रैक्ट करें एट a पे, तो आपके पास एरिया बिलो द कर्व रेड, एरिया बिलो द रेड कर्व आ जाएगा। क्या मतलब हुआ? अगर मैं यहाँ पे शो करूं तो एरिया बिलो द रेड कर्व आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें एरिया बिलो द रेड कर्व यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। सो ये एरिया हमारे पास आ जाएगा, लेकिन हमें तो ये एरिया नहीं चाहिए, हमें तो एरिया चाहिए ये बाउंडेड बाय टू कर्व्स। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इंटीग्रेट करूंगा, फिर मैं इंटीग्रेट करूंगा, चलें फिर मैं इंटीग्रेट करूंगा, यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा, यानी ग्रीन को ग्रीन से लिखते हैं। फिर मैं जो आपके पास y1 है इसको इंटीग्रेट करूंगा, y1 dx, y1 dx फ्रॉम a टू b, फ्रॉम a टू b, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, एरिया बिलो द ग्रीन कर्व आ जाएगा। अब देखें एरिया बिलो द ग्रीन कर्व कैसे आ रहा है, यहाँ पे चले मैं यहाँ पे इसको शो करता हूँ, ग्रीन कलर से शो करता हूँ, मेरे पास ये एरिया आ जाएगा, मेरे पास ये एरिया आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं जो 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 एरिया, अब एरिया बिलो रेड कर्व यानी एरिया बिलो दिस कर्व जो कि रेड कर्व है, उसमें से एरिया बिलो ग्रीन कर्व जो सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व आ जाएगा। देखें ये एरिया बिलो द रेड कर्व कंप्लीट है, एरिया बिलो द ग्रीन कर्व सिर्फ ये वाला, इसका मतलब है ये जो एरिया है मेरे पास, यानी ये जो एरिया है फिर मेरे पास वो हो जाएगा एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा एरिया एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, बाय टू कर्व्स, ठीक है। अब ये केस तब एप्लीकेबल है, इसकी अगर मैं इसका मतलब है अगर आप इसको इंटीग्रेट ऐसे कर लें, इसको मैं अगर कंबाइन कर दूं फॉर्मूले को, तो ए टू बी वाई टू माइनस वाई वन डी एक्स। इसका मतलब है अगर आप y2 माइनस वाई वन करें और इनको इंटीग्रेट, मतलब आप इसको यानी y2 को अलग से इंटीग्रेट करें, y1 को अलग से इंटीग्रेट करें, रिजल्ट्स को सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके पास एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स आ जाएगा। लेकिन ये देखें ये स्पेसिफिक केस है, यानी इसके अंदर अगर आप देखें तो दोनों कर्व्स का जो एरिया है, दोनों कर्व्स जो हैं वो या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों कर्व्स के वो अबव एक्स एक्सिस लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं, इसलिए हमने उनको ए टू बी पे एवेलुएट करके सब्ट्रैक्ट करा दिया। इसी तरह का एक मिलता जुलता केस हमारे पास यहाँ पे भी है। फॉर एग्जाम्पल वो केस है, चले मैं यहाँ पे शो करता हूँ कि लेट्स से दिस इज माय वाई एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और यहाँ पे लेट्स से मेरे पास कर्व कुछ इस तरह से है, ठीक है, पैराबोला है, और यहाँ पे लेट्स से दिस इज y इज इक्वल टू यानी y2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन, y2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। चले अच्छा, और ये जो मेरे पास ग्रीन कलर के अंदर है, दिस इज स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, और ये अगर आप देखें तो दिस कर्व इज, ये अगर आप देखें तो दिस, ये जो स्ट्रेट लाइन मेरे पास आई है, ठीक है। अब मुझे इन बिटवीन ये एरिया फाइंड आउट करना है, यानी इन बिटवीन ये लाइन और कर्व, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे इसको मैं चलें ग्रीन के साथ फिल इन कर देता हूँ, इसकी मैं ग्रीन के साथ जो है वो फिल इन कर देता हूँ। चले ये मेरे पास मुझे ये एरिया रिक्वायर्ड है। अब ये एरिया मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? सेम सेम फार्मूला, ठीक है। लेट्स से ग्रीन वाला जो फंक्शन है, ग्रीन फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सॉरी y1 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x1, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग अप करूंगा, एफ ऑफ x1। चलें अब मैं क्या करूंगा, मुझे सिंपली ये करना है। देखें जब मैं एफ ऑफ x2 को इंटीग्रेट करूंगी, इंटीग्रेटिंग y2, जो कि एफ ऑफ x2 किसके लिए y2 को dx के साथ इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम लिमिट a, यानी यहां से लेके और यहां तक, ठीक है, यहां तक लिमिट b, a टू b पे जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास रेड में अगर आप देखें तो मेरे पास एरिया बिलो द कर्व आएगा, यानी ये सारा एरिया मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं माइनस करूं इंटीग्रेशन a टू b को y1 dx के साथ, तो मेरे पास डेफिनेटली कौन सा एरिया आएगा? डेफिनेटली मेरे पास जस्ट लाइन के बिलो कौन सा एरिया है? लाइन के बिलो तो जस्ट ये, अगर मैं इस कलर को यूज करूं तो जस्ट ये वाला एरिया आता है, ठीक है। चलें ये वाला एरिया आएगा, ठीक है, ये वाला एरिया आएगा। अब ये जो है दोनों में कॉमन, इसका मतलब है अगर आप y2 में से y1 के एरिया को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास ये येलो वाला एरिया आ जाएगा जो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया है। तो ये एरिया आ जाएगा एरिया बाउंडेड between line and curve। लेकिन याद रहे कि ये स्पेसिफिक केस हमारे पास तब थे जब, यानी इनको हम इस तरह से सॉल्व कर रहे थे क्योंकि हमारे पास जो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, यानी जो एरिया बाउंडेड था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या अबव एक्सिस से लाई कर रहा है, ठीक है। अभी हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे फर्दर केसेस हमारे पास कौन से हैं।